सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की मुख्य पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित सुप्रसिद्ध लेखक हरशंकर प्रसाई द्वारा लिखित बस की यात्रा इस हास्य व्यंग का प्रश्नाभ्यास हल करेंगे। कारण बताएं। प्रश्न संख्या 1, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हर्षप्रभ हो गया और उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उसके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहां रुक जाए और इसके ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहां बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकनी की तरह है। प्रश्न संख्या 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झंझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर ना बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जे की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़की के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। अब प्रश्न संख्या 4 है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया। प्रश्न संख्या 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से ना टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। प्रश्न संख्या 6, सबने अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर, सबने अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी में दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च करके नमक कानून को
तोड़ा। प्रश्न संख्या 7, सबने अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सबने अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस तरह अंग्रेजों ने दमनपूर्ण नीति के खिलाफ भारतीय जनता विनय पूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। भाषा की बात। प्रश्न संख्या 8, बस 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 3 शब्द हैं। इसमें बस सवारी के अर्थ में है और बस अधीनता के अर्थ में है, और अगला बस जो है पर्याप्त या काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, दूसरा है मेरे बस में नहीं है, और तीसरा है अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों के समान बस और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। उत्तर देखें। बस शब्द से क्या होगा, पहला सवारी के अर्थ में होगा, तो उसका वाक्य आप इस प्रकार से बना सकते हैं, तुम्हारी देरी के कारण मेरी बस निकल गई। दूसरा, जब तक बस नहीं आती यही खड़े रहो। अगला है बस अधीनता के अर्थ में। पहला वाक्य प्रयोग इस प्रकार से होगा, आजकल के बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं है। और दूसरा आप इस प्रकार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं। अगला बस है, और इस बस का अर्थ होता है सिर्फ या मात्र के रूप में। पहला वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बस करो कितना खाओगे, और दूसरा है बस करो इतना काफी है। प्रश्न संख्या 9 देखें। हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने की से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। अब उत्तर देखें। कारक शब्द से निर्मित वाक्य। पहला है, यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। दूसरा है, यह नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। और तीसरा है, यह बस पूजा के योग्य थी। और अगला है, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। प्रश्न संख्या 10, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। दूसरा है चलना। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अब आगे है प्रश्न संख्या 11। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। पहला है जल और दूसरा है हार। उत्तर का जल का प्रयोग होगा, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। इस जल में दोनों का अलग अलग अर्थ है। दूसरा है हार। यह प्रतियोगिता इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा, और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। इस वाक्य में हार शब्द का अलग अलग अर्थ है। प्रश्न संख्या 12। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द फर्स्ट और क्लास
यहाँ क्लास विशेषण है। फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10 और गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।